हेलो स्टूडेंट। इन इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 9 नेशनल इनकम। कल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम में जनरल मीनिंग पढ़े थे। उसके साथ साथ एक डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल ऑन प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन पढ़े थे, समझे थे। नाउ टुडे पेज नंबर 95 पे डेफिनेशन ऑफ इरविन फिशर, जिसने कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन दिया है, मतलब वपराश आधारित, बराबर, हम कितना कंजप्शन करते। द प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। मतलब कि द प्रोपोर्शन मतलब कि ऑफ डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज बाय द पीपल ऑफ कंट्री, देश के लोगों के द्वारा कितना प्रोपोर्शन में, कितनी मात्रा में सेवा और वस्तुओं का वपराश, डायरेक्टली वपराश होता है, वो प्रोपोर्शन को नेशनल इनकम बोला जाता है। फिशर हैज़ laid stress on the consumption of physical and non-physical goods and services in this definition. Therefore, definition is consumption oriented. देखो, फिशर की व्याख्या में क्या है, भौतिक अभौतिक चीज वस्तु और सेवाओं का वपराश के ऊपर उसने कॉन्सेंट्रेट किया है, भार रखा है, बराबर। इसी वजह से ये व्याख्या वपराश लक्षी व्याख्या मतलब डेफिनेशन बोली जाए। उसके बाद है A.C. पीगू, उसने मनी बेस्ड डेफिनेशन दिया है, मतलब नाना आधारित, पैसे, नाना के ऊपर आधारित व्याख्या दी। नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज थिंग्स, गुड्स एंड सर्विस हुज पेमेंट्स हैव बीन डन टू द मनी ऑफ विच कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी। नेशनल इनकम मतलब कि फ्लो ऑफ दोज थिंग्स, जो सेवा और सर्विस के बदले में जो पेमेंट करते हैं हम लोग, पैसे, और वो थ्रू द मनी, पैसे के द्वारा ही हम लोग व्यवहार करते हैं ना, ले जो चीज़ वस्तु खरीदना है, बेच, तो और विच दे इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी, और ये इजीली मनी के द्वारा, पैसे के द्वारा, नाना से रजू की जा सकती है। मतलब इन अदर वर्ड्स, the total income of society along with the foreign income which can be easily measured with the help of money is the national income। मतलब कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ऐसा कि विदेशी आवक के साथ समाज की कुल इनकम, आवक, जो किससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, पैसे, नाना, मनी की मदद से, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक। मतलब इन दिस डेफिनेशन पीगू लेज स्ट्रेस ऑन मनी, मतलब कि उसने नाना ऊपर भार रखा। देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज मनी ओरिएंटेड। ओके, इंटरफेरेंसेस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशंस। देखो, विविध व्याख्याओं का जो इन्फेरेंसेस मतलब तारण, जो क्या तारण निकलता है उसका, उसके अंदर से। नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ द इनकम ओरिएंटेड ऑब्टेन्ड इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ 1 ईयर। राष्ट्रीय आवक मतलब कि एक वर्ष के चौक्कस एग्जैक्ट समय, मतलब कि टाइम पीरियड के दरमियान हुई जो इनकम हुई होती है पूरे देश की, उसको आवक, मतलब वो एक नाप, मेजरमेंट है नेशनल इनकम का। इन नेशनल इनकम द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर कंसिडरेड। राष्ट्रीय आवक में जो अंतिम चीज वस्तु और सेवा को ध्यान में लिया जाता है। नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस, जो अंतिम उत्पादन और सेवा का एक नाणाकीय मूल्य, मतलब नेशनल इनकम।
National income is calculated after deducting depreciations. ओके, मतलब नेशनल इनकम जो डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, मतलब जो घसारा, जो चीज़ वस्तु प्रोडक्शन सर्विसेज के में उसका कैलकुलेटिंग अंतिम जो खर्च वगैरह घसारा बात करने के बाद राष्ट्रीय आवक को गिनने में आती है। मतलब कि जो खर्च हुआ है वो हम लोग हमारी इनकम है। सपोज चल हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेंगे, हमारे घर की इनकम है इतनी, तो इनकम प्राप्त करने में हमको इतना खर्चा भी हुआ है, वो बात करके जो मिलता है वो नेशनल इनकम। गुड्स एंड द सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। वस्तु और सेवा का उत्पादन या वपराश होनी चाहिए, बराबर। इट इज़ नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। देखो, राष्ट्रीय आवक और राष्ट्रीय उत्पादन, पैदाश। जनरली नेशनल इनकम एंड द नेशनल प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड वन एंड सिमिलर। ओके, एक ही माना जाता है ऐसा जनरली, सामान्य रूप से। हाउएवर दे एक्चुअली आर डिफरेंट। लेकिन क्या है, वास्तव में ये दोनों अलग है। नेशनल इनकम, द सम ऑफ टोटल इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इन नेशनल प्रोडक्शन इज नेशनल इनकम। हमारे 4 उत्पादन के साधन हम लोग आगे भी बार बार पढ़े हैं, बराबर। उसमें से जो टोटल इनकम मिलती है देश को, वो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर। जमीन, मूडी, श्रम और आयोजन, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर हमको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलता है, इज इक्वल टू इनकम, नेशनल इनकम। अभी नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय पैदाश या उत्पादन, the sum of total production value of the final products and the services obtained by the various factors of the production in various sector, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, मतलब ये तीनों क्षेत्र में से हमको जो उत्पादन प्राप्त होता है इन अ ईयर इज नेशनल प्रोडक्ट। एंड नेशनल प्रोडक्ट इज गुड्स एंड द सर्विसेज produced by the various firm in a country during a year. In short, national product is equal to total product of agriculture plus industry plus service sector. ये तीनों का total production is national product. If a state does not have intervention, मतलब no taxes etc. and no foreign trade, no import export, the national income and national product remain similar. देखो, ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो नेशनल इनकम और नेशनल उत्पादन एक सेम रहेगा, क्योंकि देश की चीज़ देश में ही जाएगी, देश में ही देश की ही आवक मतलब इनकम होगी, बराबर। फॉरेन के साथ कोई हम रिलेशन नहीं रखेंगे। तो ड्यू टू द टैक्सेस नेशनल प्रोडक्ट इज हायर देन नेशनल इनकम बिकॉज प्राइस इज हायर देन प्रोडक्शन expenditure due to taxes. Besides, due to subsidies given by the government, and the national product is lower than national income, बराबर। circular flow of national income, मतलब कि राष्ट्रीय आवक का चक्राकार प्रवाह, चक्र, बराबर। मतलब कि राष्ट्रीय आवक चक्र, सर्कुलर फ्लो, बराबर। कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से इनकम। तो इन टर्म ऑफ थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम, सॉरी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ओके, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अलिप्त अर्थ था, क्लोज मतलब, एंड खुल्लू अर्थ।